घर का कोई भी एरिया हो, स्पेशली किचन, हम सब होम मेकर्स का काम करने का अपना अपना अंदाज़, तरीका और स्टाइल होता है। हम कौन से क्लीनिंग टूल्स, ऑर्गेनाइजर्स, यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, किस चीज़ का प्लेसमेंट करते हैं, मकसद यही होता है कि किचन नीट, क्लीन, हाइजीनिक, ऑर्गेनाइज्ड और वेल मेंटेन्ड रहे, सो दैट किचन के काम आसान भी हों, हर चीज़ हमारी एक्सेस में भी हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल हमारे अलावा किचन में कोई और भी आए तो उसको काम करने में और चीज़ ढूंढने में किसी तरह की मुश्किल पेश ना आए। सो आज की वीडियो में मैं अपने किचन सिंक की ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर शेयर करूंगी, सो दैट हमारे न्यू फॉलोअर्स एंड होम मेकर्स के लिए अपनी किचन को ऑर्गेनाइज और क्लीन करना आसान हो जाए। लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय स्मार्ट वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। किचन में अगर बर्तन जमा हो जाएं तो उनको सिर्फ धोना काफ़ी नहीं होता, धोने से पहले और बाद में इस जगह को कैसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल करना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूटीन के बर्तन धोने से पहले अगर कोई ऐसा क्लीनिंग का काम ड्यू है जिसके लिए ज़्यादा मेहनत और वक्त दरकार हो तो उसको पहले कर लिया जाए ताकि क्लीनिंग को टाइम भी मिल जाए और मीनवाइल हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक केटल जो कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से आजकल ज़्यादा इस्तेमाल में है तो इस तरह से गंदी हो जाती है। इसको क्लीन करने के लिए आपने देखा सबसे पहले मैंने इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा ब्लैक ऑयल डाला जिसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद ये DIY क्लीनर जिसको मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसकी डेडिकेटेड वीडियो। ये डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया और इसको थोड़ी देर मैंने स्विच लगा दिया। स्विच लगाने से ये हुआ कि ये अच्छे से ये खौल जाएगा, इसके अंदर की जितनी इम्प्योरिटीज़ और जितना गंद इसकी रॉड के ऊपर लगा हुआ ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर टाइमर लगाने के बाद इसको मैंने इस तरह से पड़े रहने दिया ताकि इसको टाइम मिल जाए मज़ीद क्लीनिंग के लिए। मीनवाइल फिर मैं इस तरह से अपना किचन का बाकी का काम, क्लीनिंग का काम कर लूँगी, जिसमें बर्तनों को साफ़ करने के लिए कुछ तैयारी पहले से ज़रूरी होती है, जो करनी ज़रूरी होती है। जितने क्लीनिंग के टूल्स और क्लीनर्स यूज़ होने वाले हैं उनको सबसे पहले मैं देख लूँगी कौन सी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है तो उसको मैं रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद के सोप बार भी है, ख़त्म तो नहीं हो गया, या अगर कोई क्लीनिंग टूल जैसे ये स्टील वूल है अगर पुरानी हो गई है तो उसको चेंज कर लिया, डिश वॉशिंग लिक्विड ऐड होने वाला है वो कर लिया। इस तरह के काम पहले क्लीनिंग एरिया में जाने से पहले, क्लीनिंग करने से पहले ये सब काम करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारा हाथ ना रुके और हमें पता हो कि क्लीनिंग के लिए कोई चीज़ मिस तो नहीं है। हैंड वॉश भी रख लिया और ब्लैक ऑयल को पास रख लिया कि अगर कोई इस तरह का बर्तन है, पतीलियाँ, देगचियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए फ़ौरी तौर पर मिल जाए। क्लीनिंग के लिए वाइप और इस तरह का जो सिंक मैट है उसको मैं ज़रूर रख लेती हूँ ताकि मुझे एप्रन की ज़रूरत ना पड़े और मेरा ये एरिया जो है क्लीन रहे। साथ ही एक जगह पर ड्रेन मैट भी बिछा लूँगी ताकि बर्तन धोते साथ साथ उनको मैं यहाँ पर प्लेस करती जाऊँ तो ये अब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्स्ट्रा पानी सारा जो ड्रेन हो जाएगा बर्तनों में से एक दफ़ा मैं यहाँ पर रखूँगी और इस एरिया में भी मैं मैट बिछा लूँगी ताकि पानी जो नीचे गिरेगा वो फ़र्श को गीला ना करे। साथ ही एक माइक्रोफाइबर टॉवल भी हैंग कर लूँगी और उसके साथ एक वाइपर भी इस तरह से, जो कि मैंने छोटा रखा होता है, पास ही हैंडी रखा होता है कि मैं अच्छे से काउंटर टॉप वाइप भी कर दूँ। अब ऑर्गेनाइजर्स की बात करते हैं तो इस तरह का डिश रैक जो कि स्टेनलेस स्टील का है, जिसके स्टैंड के ऊपर सिलिकॉन के रबड़ भी लगे हुए हैं ताकि ये स्लिप ना हो। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जो कि कॉर्नर के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, बड़े अच्छे से कॉर्नर की स्पेस को भी कवर कर लेते हैं, वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाती है। सेक्शन ऑर्गेनाइज़र हैं तो इनको हम डिफरेंट तरह की चीज़ें रखने के लिए, लाइक प्लेट्स वगैरह आगे चलकर आप देखेंगे तो उनको रखने के लिए ये कोने का जो एरिया ना बड़े अच्छे से यूटिलाइज हम कर सकते हैं। उसके बाद बॉटल्स के लिए, जो आजकल समर्स के लिए हम पानी की बोतलें यूज़ करते हैं या कोई भी हमारे बच्चों की वाटर बॉटल्स हैं, कोई सिपर्स हैं, तो वो यहाँ पर रखना बड़ा इजी हो जाता है। इसको दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम सीधे तरीके से यूज़ कर लें, चाहे हम इस तरह से इसको लिटाकर यूज़ कर लें। और ये हैंडी भी होता है, इसको कहीं पर भी हाथ में पकड़ कर हैंडल से इसको कहीं भी रखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी मैं पहले कर लेती हूँ। अब आते हैं वॉशिंग की तरफ। तो इस एरिया को मैंने तैयार कर लिया नीचे मैट बिछा कर ताकि पानी एक्स्ट्रा जो है नीचे गिरे तो फर्श को गंदा ना करे। और यहाँ पर मेरी सारी जो क्लीनिंग की एक्सेसरीज़ हैं मेरे हाथों में हैं। अब मेरे लिए बर्तन धोना बिल्कुल आसान है और मैंने स्टील वूल और स्पंज को भी रेडी कर लिया है। और जिस तरह से मैं बर्तन साथ साथ धोती जाऊँगी उनको मैं सबसे पहले तो धो करना इस राइट साइड पर मैंने डिश ड्राइंग मैट रखा है, मैं वहाँ पर रखूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी बर्तनों का जो है वो ड्रेन हो जाए, बर्तन बिल्कुल क्लीन हो जाएँ, ड्राई हो जाएँ। फिर इनको मैं इनकी डेडिकेटेड जगहों पर, जहाँ पर भी रेलिवेंट जगहों पर इनको रखना है, मैं वहाँ पर रखूँगी। लेकिन सबसे पहले बर्तनों
को ड्राई करना ज़रूरी होता है, वरना जिस जगह पर रखें वो जगह भी गीली हो जाती है, किसी ड्रॉर में या कैबिनेट में फंगस भी लग जाती है, स्मेल भी आ जाती है। तो बर्तनों को ड्राई करने के लिए इस तरह के ड्राइंग मैट बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो प्लेट्स के लिए भी मैंने अपने पास रैक जो है उसको रेडी किया हुआ है। प्लेट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग मैं उनको इस तरह से प्लेस करती जाऊँगी जैसे जैसे हमारे बर्तन धुलते जाएंगे। तो कप्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे। अब ये जो प्लेट रैक मैंने आपको बताया है, इसमें इस तरह से डायरेक्ट ही प्लेट रखती जाऊँगी। उसको मैं ड्राइंग मैट पर प्लेट्स को नहीं रखूँगी, क्योंकि ये इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में फिक्स होती जाएंगी तो अपने आप ड्राई भी होती जाएंगी। और इनके साइज़ के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेट्स को रखूँगी। और साथ का जो एरिया है वहाँ पर कप्स और ग्लासेस वगैरह भी रखे जा सकते हैं। आपकी कोई एक्स्ट्रा प्यालियाँ हैं, कोई और छोटे छोटे बर्तन हैं, तो वो भी ईजिली रखे जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का ये रैक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सालों साल चलता है, जंग भी नहीं लगता, क्योंकि ये प्योर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। यहाँ पर जो कॉर्नर रैक मैंने रखा है उसमें भी मैं जो एक्स्ट्रा प्लेट्स होती हैं, जो कभी गेस्ट वगैरह आ जाएं तो हमें एक्स्ट्रा प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी साइज़ के अकॉर्डिंग ना, ये जो कॉर्नर का शेल्फ़ में 3 टियर रैक मैंने रखा है उसके ऊपर मैं साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट्स को एडजस्ट कर दूँगी। ये इतना ज़बरदस्त है कि हमारी जो ये जगह कॉर्नर की है नॉर्मली यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन बहुत एफिशिएंटली वर्टिकल प्लस कॉर्नर स्पेस को ये यूटिलाइज़ कर लगता है। आसानी से इसमें से प्लेट्स निकालें, रखें, बहुत आसान होता है। टॉप पर भी आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो कॉर्नर की स्पेस को हम एफिशिएंटली इस ऑर्गेनाइज़र के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारी समर्स में यूज़ होने वाली बॉटल्स, चाहे उनको फ्रिज में रखना है, चाहे बच्चों ने स्कूल लेकर जानी है, या हमारे सिपर्स हैं, टम्बलर्स हैं, किसी तरह के भी पानी या जूस वगैरह इस्तेमाल करने के लिए जितने भी हमारी बॉटल्स वगैरह होंगी उनको धोकर यहाँ पर वर्टिकली इस स्टैंड पे ऊपर रखा जाएगा, तो वो ड्राई भी अच्छे से हो जाएंगी और उनको पिक करना भी आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस पोजीशन में भी रखकर अपने बॉटल्स को इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बॉटल्स जो हैं वो कहीं शेक भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आपकी नज़रों के सामने काउंटर टॉप पर रहती हैं। इनको पिक करना आसान होता है, पता लगता रहता है कि कौन सी बॉटल भरने वाली है। अगेन एक और ऑर्गेनाइज़र है जो अगेन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। उसके 2 सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम अपने स्पून्स और लेडन्स बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। इसकी बेस एरिया को हम रिमूव भी कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी नीचे जाता है उसको हम निकाल कर और फिक्स दोबारा से कर सकें। जितनी देर में हमारे बर्तन वॉश हुए तो केटल में से जितना गंद था ना, वो मैल उसकी उगल चुकी है, उसको हम रिमूव कर देंगे। इसकी अब मज़ीद क्लीनिंग के लिए हम एफिशिएंट टूल्स यूज़ करेंगे, जिसके लिए ये जो ब्रश है जो आगे से थोड़ा सा बेंड है, स्टील का बना हुआ है। इसके ब्रिसल्स बहुत तेज़ और हार्ड होने की वजह से एक तो इसकी एक्सेस बहुत अच्छे से इसकी रॉड्स के अंदर के एरिया तक जाएगी और दूसरा क्लीनिंग बहुत अच्छे से होगी। इसके साथ रब करने के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा रह गया है तो हमारी स्टील वूल जो है बहुत अच्छे से काम करेगी। मज़ीद क्लीनिंग जो है हम स्टील वूल की हेल्प से कर लेंगे तो ये रॉड्स जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि पहले इसका क्या हालात थे और इतनी पत्ती या और तरह का गंद उस रॉड के ऊपर लगा हुआ था, सारा क्लियर हो गया है। मज़ीद स्पॉन्ज के साथ हल्के हाथों से इसकी बाहर की भी अच्छे से क्लीनिंग हम कर लेंगे, लेकिन नीचे से इसका बेस एरिया जहाँ से इसका स्विच कनेक्ट होता है उसको पानी से बचाएंगे और बाकी के एरिया को हम केयरफुली क्लीन कर लेंगे। थोड़ी देर वर्टिकल रखने के बाद इसको हम इसकी जगह पर रख देंगे, लेकिन उससे पहले जो इसकी बेस है उसको सिर्फ हम वाइप करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो इसको वाइप करके ही मज़ीद इसकी जो है ना क्लीनिंग हम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक केटल जो है जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लीन हो गई है। जब ये सारे बर्तन वगैरह वॉश हो जाएंगे तो अब हम अपने सिंक एरिया को क्लीन कर लेंगे, जिसके लिए अगेन ये छोटा वाइपर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको मैंने बिल्कुल कमांड हुक के साथ सिंक एरिया के बिल्कुल पास रखा होता है, एक्सेस में रखा होता है। तो इस तरह का जो मैट मैंने यूज़ किया है ड्रेन मैट, उसके ऊपर वाइप कर देंगे तो एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दें, नहीं तो अगर इसकी क्लीनिंग ड्यू हुई हुई है वीक में 2 दफ़ा मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जिसके लिए इसको रिमूव करके सोप बार के साथ ही जो हमारा डिश बार होता है उसके साथ ही स्टील वूल की हेल्प से बस इसके ऊपर अच्छे से इसको वाइप कर लिया। वाइप करने के बाद ये क्लीन हो जाता है और इसको फिर स्क्वीज़ करने के बाद इसको मैं हैंग कर देती हूँ ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए, ये ड्राई हो जाए और नेक्स्ट यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए।
यहाँ जब क्लीनिंग सारी कर ली है तो फॉसेट एरिया भी क्लीन करना लाजमी है, उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। डेली बेसिस पर अगर एक हाथ लगता रहे ना तो इसकी डीप क्लीनिंग ड्यू नहीं होती। इसके ऊपर जो वाटर मार्क्स और स्टेन्स और स्केल्स वगैरह लग जाते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो वो इस तरह से नहीं होते अगर हम इसको डेली बेसिस पर वॉश करते रहें। वाइप कर लेती हूँ एंड पर सिंक एरिया वाइपर की हेल्प से, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और इस वाइप को भी साफ़ करने के बाद वर्टिकल पोजीशन में हैंग करके रख देती हूँ ताकि ये भी ड्राई रहे। और अगर इसको मैं डायरेक्ट प्लेस कर दूँगी काउंटर टॉप पर तो वो फिर स्मेल भी हो जाएगी और ये गीला भी रहेगा। स्टील वूल और स्पॉन्ज को भी एंड पर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि पत्ती के, आटे के या कोई भी फूड रेजिड्यूज़ इनके अंदर स्टिक ना कर सकें और जर्म कॉजिंग ना हो सके, अनहाइजीन ना हो। और जितना भी सोप बार डिश है वो उसको भी अच्छे से साफ़ करके उसके भी अंदर कोई रेजिड्यूज़ ना रह जाएं फिर मैं रखती हूँ ताकि ये एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। एंड पर सिंक को भी अच्छे से वाइप करके उसका एक्स्ट्रा पानी वाइप कर देती हूँ ताकि सिंक भी नीट एंड क्लीन और ड्राई रहे। ये काम मैं करती हूँ किचन बिल्कुल एंड करने के बाद रात को सोने से पहले। बर्तन जब वॉश हो जाते हैं तो पास ही मैंने हैंड वॉश भी रखा होता है और हैंड मॉइस्चराइज़र भी रखा होता है। एंड पर अपने हाथ साफ़ करके इनको भी मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ ताकि मेरे हाथों का कलर भी ख़राब ना हो, ड्राई ना हो। और एंड पर अपने हाथ माइक्रोफाइबर टॉवल जो मैंने पास हैंग किया होता है उससे ड्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा सिंक एरिया जो है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड क्लीन रहता है रात सोने से पहले। और जब मैं कहीं जाने लगूँ किचन वाइंड अप करके तो इस तरह से उसको मेक श्योर करती हूँ कि वो बिल्कुल नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है और बिल्कुल हाइजीनिक है। ये था मेरा तरीका अपने सिंक एरिया को नीट और क्लीन रखने का। आप इसमें क्या ऐड करते हैं या जो चीज़ मैं भूल गई हूँ मुझे आपने ज़रूर बताना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भी भला हो जाए। जैसे हमारी न्यूली वेड लड़कियां होती हैं या जिन लड़कियों ने अपनी नई नई होम मेकिंग स्टार्ट की होती है, तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स जो हैं उनको बहुत काम आते हैं अपना घर ऑर्गेनाइज करने में। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अपना वक्त बचाने में, अपने आप को मनवाने में ये छोटे छोटे टिप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। दैट्स इट। हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम वुमेनिया ATF। लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day.